हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लेजेंट पेरेंटिंग। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर हमने अपने पंच तत्वों को, हमारे बॉडी में जो भी पंच तत्व है उनको बैलेंस कर लिया तो हमारी लाइफ कैसे होगी, कैसे हम खुद अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ये पंच तत्वों से बनी है। जल, वायु, आकाश, अग्नि एंड पृथ्वी, है ना। ये पांच तत्व है जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है। अगर उनमें से एक भी डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वन बाय वन हम देखते हैं कि कैसे हम इन तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं और वो बैलेंस करने पर क्या हमारी जिंदगी पर असर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी तत्व यानी अर्थ एलिमेंट। तो अर्थ एलिमेंट जब हमारा बिगड़ जाता है हमारे बॉडी का, तो हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। अर्थ से रिलेटेड जो भी चीजें, फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ घर बनाना चाहते हैं, आप गाड़ी लेना चाहते हैं, पैसों से रिलेटेड दिक्कतें, आपके रिश्ते, आपकी इनसिक्योरिटीज, डर लगना, ये सारी चीजें आपके अंदर होने लगती है। आप ग्राउंडेड फील नहीं करते, आप में ईगो बहुत बढ़ जाती है, हमेशा एंजाइटी रहना, ये सारी चीजें आप में होने लग जाती है। अगर ये हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका अर्थ एलिमेंट वो गड़बड़ हो रही है। तो आपको क्या करना है, आपको हर दिन एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स आपका और अर्थ का कांटेक्ट आना चाहिए। जनरली अगर सिटी में आप रहते हो तो आपका और अर्थ का तो दूर दूर तक कांटेक्ट नहीं रहता, क्योंकि लोग बहुत कम ही जाते हैं गार्डन में वगैरह, और बहुत सारी जगह पे तो ऐसी ओपन ग्राउंड तो अवेलेबल नहीं रहती, इसलिए वो बहुत डिसकनेक्टेड फील करते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको डेली वॉक को जाना है, पॉसिबल है तो आपको बेयर फुट चलना है गार्डन में। अर्थ होती है जो मिट्टी होती है उस पर चले तो और भी अच्छा है। इससे होगा क्या, आपको ग्राउंडेड रहने में हेल्प होगी। उसके बाद आपके अंदर की जो भी निगेटिविटी होती है, नकारात्मकता होती है, वो भी दूर होने में हेल्प होती है। तो इससे आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस होगा। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ, वो है वाटर। जो वाटर एलिमेंट होता है वो हमारे सेक्रल चक्र से रिलेटेड होता है। जैसे कि अर्थ एलिमेंट हमारे रूट चक्र से कनेक्टेड होता है। रूट यानी मूलाधार चक्र जो सबसे एंडिंग में होता है, और वही सारे चक्रास का बेस होता है। अगर वही गड़बड़ा गया तो हमारे सारे चक्र डिसबैलेंस होते हैं, वही आधार होता है। तो इसीलिए उसका बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। सेकंड वाला जो होता है सेक्रल चक्र, जिसका जो एलिमेंट है वो है वाटर। तो वाटर का इंटेक बहुत ही जरूरी होता है हमारी जिंदगी में। आप अगर देखोगे आपको बहुत ही ज्यादा निगेटिव फील हो रहा है, बहुत ही ज्यादा आलस से आप भरे हो, और आप अगर नहाते हो या थोड़ा सा पानी अपने ऊपर छिड़कते हो, तो आप देखोगे कि आप बहुत ज्यादा सकारात्मक सोचने लग जाते हो, आप थोड़ा फ्रेश फील करते हो, पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है। तो पानी में वो ताकत होती है कि आपको वो पॉजिटिविटी को प्रदान कर सकता है। उसके बाद आपके फीलिंग्स को भी वो कंट्रोल रख सकता है, आप बैलेंस फील कर सकते हो जब आपका वाटर इनटेक अच्छा हो। इसलिए आपको पानी अच्छे से पीना है, एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स पर डे आपको पानी पीना है। जो नेक्स्ट है वो है अग्नि। अब अग्नि को हमारी लाइफ में कौन रिप्रेजेंट करता है, सूर्यदेव। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद या तो सुबह टाइम मिले तो सुबह, नहीं तो शाम को टाइम मिले तो शाम को 20 to 30 मिनट्स आपको सन के एक्सपोजर में बैठना ही है। सन के एक्सपोजर में मीन्स कहाँ पे, जहाँ पे सनलाइट आता हो, एकदम कड़ी धूप में नहीं, लेकिन 9 बजे से पहले मॉर्निंग में, या तो फिर शाम को 4-5 बजे के बाद आपको सूरज की किरणें आपके ऊपर लेनी ही है, जिससे आपको डी विटामिन भी मिलता है, और आपके जो शरीर में अग्नि है, अग्नि जो तत्व है, उसको भी बैलेंस करने में हेल्प होती है। उससे आपकी डाइजेशन की प्रॉब्लम भी बहुत सारी हद तक अच्छी हो जाती है। इसलिए अग्नि तत्व का भी अच्छा होना, आपके पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सारी हील होने में आपको मदद मिलती है। अगर आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र जो होता है बढ़ा गया, तो आप उसे इस तरह से सन की हिट में, सन के एक्सपोजर में जाके आप उसे बैलेंस कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है एयर। एयर रिलेटेड है हमारे हार्ट चक्र से। अब हार्ट चक्र, जब भी आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी फील होती है, हमारे जो हार्ट होता है वो हमारे इमोशन से रिलेटेड होता है। चाहे वो लव हो, हेट हो, मीन्स निगेटिव या फिर पॉजिटिव, दोनों भी टाइप की इमोशंस हमारी होती है, वो सारी हमारे हार्ट से रिलेटेड होती है। जब भी आपको बहुत ज्यादा निगेटिव फील हो, एंजाइटी हो, डर लगे, या फिर जो भी निगेटिव गुस्सा वगैरह आए, तो आपको
खुली हवा में जाना है। आप टेरेस पे जा सकते हो, जहाँ पे आपके घर के आसपास खुली हवा आती है, वहाँ पे आपको जाना है और आपकी ऐसी बाहें आपको खोलनी है। आप ही याद कीजिए कब आपने लास्ट टाइम आपकी ऐसी बाहें खोली थी। आपको बहुत राहत मिलेगी उस चीज़ से। क्योंकि जब भी हम ऐसे अपनी बाहें खोलते हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड फ़ील होता है और हम कहीं न कहीं सरेंडर्ड मोड में चले जाते हैं। जब भी हम ये एक्ट एक्ट करते हैं तो हमें खुद को हमेशा सरेंडर रखना है भगवान को। जो भी एंजाइटी है, जो भी चिंता है, वो भगवान के चरणों में समर्पित कर देनी है। हमें भगवान को बोलना है और जब हम ये एक्ट करते हैं तो हम भगवान को बोलते हैं कि आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। बहुत सारी बार ना हम खुद को क्लोज कर लेते हैं एक शेल के अंदर, प्रोटेक्टिवनेस के अंदर। हमें लगता है कि अगर हमने खुद को ओपन कर लिया तो कोई हमारा डिसएडवांटेज ले लेगा, कोई हमारा अच्छा स्वभाव का फायदा उठा लेगा, क्योंकि हमें बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस आए हुए रहते हैं रिश्तों में, चाहे वो फ्रेंड लोगों में, दुनिया में। तो हम ना खुद को ऐसे बंद कर लेते हैं कि नहीं, मैं अब किसी के लिए इतना इजीली अवेलेबल नहीं रहूंगा। लेकिन ये सरासर गलत है। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया, इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी वैसा ही होगा। हमेशा खुद को ओपन रखे। जब तक आप उंड आपको, वो जो भी उंड है आपके अंदर, जो भी जख्म है, उनको आप भरते नहीं, तब तक आप अपनी जिंदगी में हील होंगे नहीं। उसके लिए आपको ओपन रहना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स में भी पावर होती है जो आपको हील कर सकती है, आपके जख्मों को भर सकती है। आपको कुछ नहीं करना होता है, बस यूनिवर्स को बोलना होता है बाहें खोलकर कि यस यूनिवर्स, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर द हीलिंग। जो भी आप मेरे जख्म भरना चाहते हैं मेरे अंदर के, मैं उसके लिए आपको परमिशन देती हूँ। क्योंकि बहुत सारी बार ना हम ना खुद को उसी उसी चीजों में जकड़ कर रखते हैं, लोगों को माफ नहीं करते, फॉरगिव नहीं करते, उन्हीं चीजों पर बार बार सोचते हैं, लेट गो नहीं करते और उसकी वजह से बहुत सारी चीजें होती है। हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर बोलने के लिए जाओ, अगर बोलने के लिए जाओ तो ये वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए आपको बस खुली हवा में जाना है। अब जो लास्ट है वो है स्पेस, यानी आकाश। आपको अगर पता होगा कि पिछले टाइम के जो भी घर रहते थे, वो घर इस तरह से डिजाइन किए गए रहते थे कि उसके बीच में ना जो एक ऐसी जगह रहती थी जहां पे ऊपर छत नहीं रहता था, ओपन रहता था। वो किस लिए पता है? क्योंकि वो वहां पे उनका जो घर का जो स्पेस एलिमेंट था, आकाश तत्व था, उसको मेंटेन करना चाहते थे। उनके घर भी ना वास्तुशास्त्र के अनुसार होते थे। अगर आप देखोगे कि वास्तुशास्त्र में ये गया जाता है कि जहाँ पे आग्नेय दिशा हो वहां पे आपका अग्नि हो, यानी आपका किचन हो। ईशान्य में ईश्वर हो, यानी आपके भगवान का वास होना चाहिए। अगर वायव्य या फिर साउथ डायरेक्शन है, उस साइड में शायद से ऐसा बोला जाता है कि वहां से मनी फ्लो होता है, तो मनी का वहां पे होना चाहिए, जितना मुझे पता है। तो ऐसा होता है। तो वो लोग वो पूरी चीजें जो थी ना उसे मेंटेन करके रखते थे। अग्नि और पानी एक जगह पे नहीं रखना चाहिए, तो वो वहां पे पानी नहीं रखते थे जनरली, है ना। तो अगर आपने अपनी वास्तु को भी अच्छे से, उसी एलिमेंट को अगर आपने प्रॉपरली मैनेज कर लिया, तभी आपको इन चीजों को मैनेज करने में हेल्प होगी। तो आपको आकाश तत्व को भी आपको मैनेज करना है। तो आप क्या करोगी? आप खुले आसमान में जा सकते हो। आप कब जा सकते हो? एक तो मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग जा सकते हो जब आप अकेले हो, क्योंकि आप वहां पे बहुत ज्यादा मीन्स आपको कूल काम फ्री फील होना चाहिए। जब आसपास लोग होते हैं ना तो आपको अच्छा नहीं लगता, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा खुद को हिडन कर लेते हो, हाइड कर लेते हो। बट जब आप अकेले होते हो तो आप पूरी तरह से ओपन हो जाते हो। तो एक तो आपको अर्ली इन द रात को भी जा सकते हो, आप स्टार गेजिंग कर सकते हो, स्टार्स को काउंट कर सकते हो। उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपका आकाश तत्व को। अगर आपने डेली बेसिस पे खुद के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम देकर ये सारी चीजों को कॉन्शियसली मीन्स ध्यान में रखते हुए कि नहीं मुझे ये करना ही है खुद के लिए, और अगर खुद के लिए आपने स्टेप उठाने छोटे छोटे शुरू किए ना, आप देखोगे कि 21 डेज के अंदर आपके खुद में कितने बदलाव हो गए और आप बहुत ज्यादा जागरूक हो गए। अगर आपको पता है कि पहले लोग ना मिट्टी से नहाते थे, अपने बॉडी पे मिट्टी लगाते थे, बदन पे, क्यों? क्योंकि आप अगर बॉडी पे मिट्टी लगाओगे तो आप बहुत ज्यादा नेचर से कनेक्टेड होगे और आपकी सोचने समझने की शक्ति और बढ़ जाएगी। आप बहुत ज्यादा अवेयर हो जाओगे। क्योंकि बहुत बार ना हम अपने संसार में, हम इस चीजों में, मटेरियलिस्टिक चीजों में इतने खो जाते हैं ना कि आपके आसपास क्या हो रहा है इसका भी आपको कुछ लेना देना नहीं होता। बस डर, एंजाइटी, खराब रिश्ते, पैसा, इन चीजों के पीछे हम बस भागते रहते हैं।
लेकिन इसके पीछे, इसके परे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि आप अगर मेडिटेट करोगे तो आप धीरे-धीरे जब खुद के अंदर जाओगे, तो आपको खुद पता चलेगा, जैसे आप एक-एक आयाम पास करते हुए जाओगे, तो कितना ब्यूटीफुल है और आपका लाइफ इतना पीसफुल बनता चला जाएगा ना, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ये झंझट है ना जो डेली बेसिस के आपको लगते हैं, ये तो ऐसे चुटकी बजाकर आप सॉल्व कर लोगे। उसके लिए बस आपको करना क्या है कि खुद के अंदर जाना है, और ये जो पंच तत्व है, आपके चक्रास है, इनको आपको बैलेंस रखना है। देखिए आपकी लाइफ इतनी इजी हो जाएगी, तो आप में सोच भी नहीं सकते कि इतनी सिंपल सिंपल चीजें थी, जो हमने अगर की होती तो हमारी लाइफ कब की सुधर गई होती। क्या लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन उसे एंड तक ज़रूर देखें। अच्छी लगी हो तो इसे औरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में कि ऐसे ही नए शानदार इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।